हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई एम होपिंग कि आप सभी अच्छे होंगे और न्यू टैक्स रेजिम आने के बाद तो सभी लोग बहुत खुश हैं। ऑब्वियसली आपका 12 लाख तक की इनकम, 12,75,000 की इनकम आपकी एग्जम्प्ट हो रही है। बट इस बीच में कुछ डाउट्स भी आ रहे थे मेरे पास कि कुछ लोगों के डाउट आ रहे थे कि भाई जो हमारी इनकम है, अगर मतलब 12,75,000 तक की इनकम वालों के लिए, और अगर नॉन सैलरीड है तो 12 लाख वालों के लिए ये बेनिफिट है, उसके बाद हमें सारा टैक्स पे करना पड़ेगा। कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे और कुछ लोगों के ये डाउट भी आए थे कि क्या एचयूएफ में ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो लेट मी बी वेरी क्लियर विद दिस कि एचयूएफ में आपको ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑल्दो आपको टैक्स स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि 24 लाख के बाद आपका 30% रेट एप्लीकेबल होगा और 4 लाख तक इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और दूसरा केस था कि भाई ठीक है, अगर इनकम बढ़ रही है तो उसमें कैसे होगा, तो ऑब्वियसली सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ वीडियो में, आपको बताने वाला हूँ बस एडवाइस के किस तरीके से कैसे कर सकते हो और कैसे आपका टैक्स यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर। मैं पहले एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। जैसे कि एग्जांपल है, एक स्लाइड मैंने बनाई हुई है यहाँ पर। इसमें आप देखेंगे, जो अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर असेसमेंट ईयर 24 25 26 है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर है और रेजिडेंट है और न्यू रिजीम में, और उसकी मैं मान के चल रहा हूँ सैलरीड पर्सन है। अदर देन सैलरी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ से हट जाएगी। तो 12,75,000 की इनकी इनकम है, 75,000 की डिडक्शन मिल जाती है और 12 लाख की इनकम बन जाती है। 12 लाख पे जो इनका टैक्स बनेगा दैट कम्स अराउंड, वो इनका बनता है 40। शुरू के 4 लाख पे 0%, अकॉर्डिंगली नेक्स्ट 4 लैक्स पे 20,000 और 40,000, यानी कि टोटल 60,000 का टैक्स बनता है। और 87A है, अगर आपकी 12 लाख की एग्रीगेट टोटल इनकम है तो यहाँ पर आपको 87A का बेनिफिट मिल जाएगा और आपका टैक्स अकॉर्डिंगली यहाँ पर 60,000 का टैक्स सेव हो जाएगा और आपका टैक्स अमाउंट जीरो हो जाएगा, सेस भी अकॉर्डिंगली जीरो हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है। अब इसको कंपेयर करते हैं जो दूसरी वाली ओल्ड टैक्स रिजीम है उससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारे पास दो स्टेटमेंट हुआ करती थी। पहले में था कि भाई आप पहले में ये वाली टैक्स एप्लीकेबल थी जिसमें आपको डिडक्शन अलाउड होती थी, और अब आपके पास ऑप्शन था कि आप इसे भी ऑप्ट कर सकते थे। ये दूसरी टैक्स स्लैब है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम इनकम मैं लेके चल रहा हूँ, 12,75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपकी 12,25,000 रुपए की इनकम यहाँ पे होती है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्लैब के अकॉर्डिंग जो आपका टोटल टैक्स बनता है वो 95,000 का बनता है ना? जो कि यहाँ से बहुत ज्यादा 60,000 यहाँ पे बन रहा है न्यू टैक्स रिजीम में, लेटेस्ट में जो बजट के अकॉर्डिंग आया है, और यहाँ पे 95,000 ऑब्वियसली ज्यादा है। और अगर मैं दूसरे स्लैब से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर 85,000 का टैक्स बन रहा है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पर 87A में ये जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 87A का बेनिफिट मिलता है अगर आप इस स्लैब में, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक होती है, और यहाँ पर 87A का बेनिफिट मिलेगा जहां पर आपकी इनकम सिर्फ 7 लाख तक होती है। तो ऑब्वियसली ये जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको बेनिफिट हो रहा है। अब एक प्रॉब्लम आ रही थी कि सर, लोगों का कहना ये था कि सर देखिए, अगर हमारे केस में जैसे कि हमारी जो इनकम है, फॉर एग्जांपल कि 12,75,000 है, अब हम इसको अगर बेसिक जो लिमिट है हमारी, अगर हम इसको 1,000 से बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 1,000 से अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी जो इनकम है 12,01,000 हो जाएगी। और 12,01,000 हो जाने के बाद जो हमारी इंक्रीज इनकम है उस पे टैक्स आ जाएगा, और जो टोटल इनकम है 12 लाख से कम हो गई है, तो अकॉर्डिंगली हमें 87 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पीपल आर बोदरिंग कि भाई ठीक है, अब फिर तो हमें पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा 60,150 रुपए का। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेस भी लग जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लेकर आ चुकी है, अब लास्ट रिजीम में आ चुके हैं, जिसे मार्जिन रिलीफ बोलते हैं। मार्जिन, इसी एग्जांपल को कैरी करते हैं कि भाई अगर आप किसी एसएससी की इनकम 12 लाख रुपए है तो उसका टैक्स जीरो बनता है 87A की वजह से। तो वहां पर वो अपने घर पर लेके जा रहा है 12 लाख रुपए। लेकिन दूसरे केस में अगर किसी की इनकम डिडक्शन क्लेम करने के बाद, मैं मान के चल रहा हूँ स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने क्लेम कर लिए, यहाँ पर 12,01,000 की इनकम हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली जो टैक्स पहले जीरो का हुआ करता था 12 लाख इनकम पे, वो 60,150 का हो जाता है। अब वो अपने घर पर 11,40,850 रुपए लेके जा रहा है, यानी कि जिसकी इनकम ज्यादा है वो कम पैसे लेके जा रहा है टैक्स देने के बाद, और जिसकी इनकम कम है वो ज्यादा लेके जा रहा है, तो अल्टीमेटली लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का। अब इस केस में देखिए, इनकम 1,000 रुपए से बढ़ती है और आपका जो टैक्स है 60,150 रुपए से बढ़ गया, और इसमें सेस लगाएंगे तो 62,400 हो जाएगा। तो मैं इसी अमाउंट को लेके कंसिडर करता हूँ। यहाँ पर एक मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट है, बेयर एक्ट में नहीं समझा रहा हूँ मैं, लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हाउ यू वुड यू बेनिफिटेड। तो इस केस में देखिए, यहाँ पर आपका हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो 12 लाख की इनकम है उससे हमारी इनकम कितनी ज्यादा है। तो हम लोग वो इनकम लेते हैं 1,000 रुपीज है, और उसमें हम सेस लगाएंगे 4% का, तो 1,040 की हो जाएगी। आपको सेस ऐड करके ये देखना है।
और जो आपकी टोटल इनकम है बढ़ने के बाद, यानी कि टैक्स ऑन टोटल इनकम में हमारी जो इनकम है यहाँ पर 12,01,000 रुपए है। तो उस पे कितना टैक्स बनता है इंक्लूडिंग सेस, वो हमने यहाँ पे कंसिडर किया। अब देखो इन दोनों में से जो भी कम होगा वो हमारी टैक्स लायबिलिटी होगी। तो अकॉर्डिंगली जो पर्सन 12,01,000 रुपए कमा रहा है उसका जो टैक्स है 1040 रुपीज होगा, जो कि 60,150 से बहुत कम है। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और जैसे जैसे आपकी यहाँ पर इनकम बढ़ती जाएगी वैसे टोटल इनकम पोर्शन पे टैक्स बढ़ता जाएगा, ये ब्रीफ आपको मिलता जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट आता है सर, एक ना ब्रेक इवन पॉइंट भी आता है। ब्रेक इवन पॉइंट में जो आपका क्या नाम है, जो अमाउंट है वो है 12,70,588 रुपए। यानी कि अगर आपकी इनकम 12,70,588 है तो सिर्फ यहाँ तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे 12,70,588 है, इसमें मैं अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐड कर दूं तो ये हमारा 13,45,588 रुपए बन जाता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये 13,45,588 बन जाता है। अकॉर्डिंगली 12 लाख वही ब्रेक इवन वाला पॉइंट आ जाता है। और जब हम इस पर टैक्स कंप्यूट करेंगे तो एग्जैक्टली 70,588.20 वही टैक्स आ रहा है। और वहां पर भी 70,588 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर यहाँ तक ही आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल पोजीशन हो जाती है तो कोई भी इसमें से लोअर अमाउंट नहीं रहेगा। इसके ऊपर अगर आपकी इनकम जाएगी तो एक्चुअल टैक्स आपका फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे केस में आपका आपकी इनकम से टैक्स आपका नहीं बढ़ेगा। और इस चीज को गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया एफएक्यूज इश्यू करके। इसमें आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट के एफएक्यूज हैं। इसमें गवर्नमेंट ने समझाया है कि ये मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर 12,10,000 की किसी की इनकम होती है तो विदाउट मार्जिनल रिलीफ जो टैक्स बनता है वो 61,500 रुपए का बनता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो टैक्स लगेगा सिर्फ 10,000 रुपीज का लगेगा ड्यू टू मार्जिनल रिलीफ। दूसरे केस में 12,50,000 की इनकम पे 67,500 का टैक्स बनता है, लेकिन यहाँ पे 50,000 का टैक्स आ जाएगा। और अगर आपकी इनकम 12,70,000 हो जाती है तो 70,500 का ओरिजिनली टैक्स बनता है, लेकिन मार्जिनल रिलीफ के कारण आपको 70,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आपकी इनकम 12,75,000 हो जाती है तो मार्जिनल रिलीफ के अकॉर्डिंग, सॉरी, आपका जो विदाउट मार्जिनल रिलीफ है वो 71,250 का टैक्स बनता है। और लेकिन यहाँ पर आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो हमारा जो ब्रेक इवन अमाउंट है 12,70,588 उससे ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक्चुअल टैक्स आपका यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आई होप यहाँ आपको क्लियर आ गया होगा। यहाँ पर ना इसको ऐसे भी समझा सकते हैं कि मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट, अब जैसे 4,80,000 इसको कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 5,200 रुपए का टैक्स बनता है। ये मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको इस केस में मिल जाता है। और देखिए ये जो स्लैब मैंने बनाया है ये विदाउट डिडक्शन वालों के लिए बनाया, तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो इसमें ये सारी पॉइंट हमारे कवर हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। राइट। देखिए अब जैसे हमारा यहाँ पर अमाउंट बढ़ाता हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स बन रहा है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया हो। इसके बाद भी अगर आपकी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो मुझे बताइएगा। और एक और चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अब इस केस में ये सैलरीड पर्सन के लिए प्रॉब्लम ये थी कि सर अगर जो बिजनेस टर्नओवर वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, उनको कैसे फायदा मिलेगा। तो ऑब्वियसली उनके लिए तो बहुत फायदा है। हमारे एग्जाम्पल में मैं मान के चलता हूँ गुड्स में कोई पर्सन डील करता है, उसकी 2 करोड़ की टर्नओवर आ जाती है, 2 करोड़ से ऊपर के लिए ऑडिट एप्लीकेबल हो जाते हैं। 2 करोड़ 6% के हिसाब से उसकी इनकम 12 लाख हो जाती है। और 12 लाख उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने हैं और कुछ ऑडिट नहीं कराने हैं, 2 करोड़ टच नहीं करना चाहिए। इस केस में एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो आपकी 12 लाख की इनकम है और आपका टैक्स जीरो बनेगा, तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलता है। आई होप दिस इज हेल्पफुल, दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। धन्यवाद।